हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरेज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीवीआर लिमिटेड शेयर्स के बारे में जानने वाले हैं क्योंकि फिर से हमें पटरी पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिर से हमें पीवीआर में सुधार आने की चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम पूरे डिटेल्स में जानकारी लेंगे और क्या क्या आशंका जता रहे, क्योंकि इनके जो क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं तो इतने तो बेहतर नहीं है, लेकिन उनके जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है उससे तो हमें अच्छे नतीजे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लॉस अगर देखेंगे, इनका जो नेट लॉस अगर हम गौर करेंगे, इस सितंबर में क्वार्टर के 184 करोड़ के आसपास इनको लॉस उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर के जून के क्वार्टर के अगर लॉसेस देखेंगे तो 225 करोड़ के आसपास उनको लॉस हो चुका था। तो धीरे धीरे करके ये हमें पटरी पे आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा एक मतलब ऐसी दो ही इंडस्ट्रीज थे, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हो या होटल इंडस्ट्रीज हो, तो ये बहुत ही मतलब लॉकडाउन के चलते हुए इनके बिजनेस बहुत ही बुरी तरीके से असर देखने को मिल रहा था। और ये धीरे बहुत ही लेट, मतलब 1 अक्टूबर से दोनों को अनुमति मिल चुकी थी कि ओपन कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे अभी फिलहाल ओपन हो रहे, जैसे जैसे ओपन हो रहे थोड़े धीरे धीरे इनके लॉसेस भी रिकवर होते जा रहे हैं। तो एक ऐसे स्टेट के बारे में जानेंगे जिनका पूरा लगभग इनका 25% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है एक ही स्टेट के। क्योंकि अगर देखेंगे 1 अक्टूबर से इनको तो अनुमति मिल चुकी है, लेकिन 15 अक्टूबर से इनको अनुमति मिल चुकी थी कि कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट में इनके थिएटर्स ओपन होने के चांसेस मतलब ओपन होने वाले थे और हो चुके हैं, और जिसमें रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो ओपन हो चुके हैं। तो फिर भी एक स्टेट अगर ओपन होता है इनके लिए एक अच्छा मतलब अच्छी बात हो सकती है, इनके रेवेन्यू में बढ़त होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो कौन सा स्टेट के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, और जो क्वार्टर टू के नतीजे आए वो भी हम थोड़े से डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करके आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। अभी सीधे चलते हैं इनके करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1125 के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 2.14% की इसमें रैली देखने को मिल रही है। तो इसकी बदौलत कि जो इनके क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं, एज पिछले क्वार्टर से तो अच्छे नतीजे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स भी इनके रिकवर हो चुके, रिड्यूस हो चुके। तो इसकी बदौलत हमें आज के दिन इतनी रैली देखने को मिल रही है। अगर हम 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी दिखा दूँ तो ये शेयर्स हमें 1400 के आसपास भी शेयर्स पहुंचते हुए देखने को मिला। तो 1450 की इस रेंज में भी ये शेयर्स हमें पहुंचते हुए देखने को मिला था। तो बहुत जनों ने यहाँ पे निवेश किया और वो गिरावट के बाद पूरी तरह से अटक चुके हैं, यहाँ पे फंस चुके हैं। तो इनके लिए एक राहत हो सकती है कि धीरे धीरे जैसे ओपन करते जा रहे हैं इनके थिएटर्स, वैसे वैसे ये शेयर्स में हमारे अपने वो लॉसेस थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके रिकवर होते जा रहे हैं। तो एक आशंका भी जता रही है कि फिर से हमें ट्रैक पे आने की कोशिश में ये शेयर्स हमें देखने को मिल सकता है, भागते हुए देखने को मिल सकता है। अगर साल का हाई देखेंगे तो 2000 का लेवल है। तो ये आपको ध्यान में रख के इस शेयर्स में निवेश करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ कभी ना कभी ये शेयर्स हमें उस लेवल पे डेफिनेटली आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा। अगर हम देखें थिएटर ओपन होने के बाद भी इनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा सरकार ने भी अनुमान दिया है। तो इनके जो रेवेन्यूज इकट्ठा, मतलब जो प्री कोविड सिचुएशन था, बिजनेस मतलब एक बिजनेस इनका चल रहा था, वैसे आने के लिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है। 6 महीने से लेके 1 या 2 साल भी लग सकता है उनको इस लेवल तक आने के लिए। तो आप उसको, अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना तो ये शेयर आपके लिए बेटर हो सकता है फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में। जो अगर देखें कि 6 महीने पहले भी अगर देखेंगे, मतलब अगस्त में ही, सितंबर के मंथ में ही उन्होंने 1400 का लेवल यहाँ पे टच किया था। उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी सीधे चलते न्यूज़ के ऊपर, उनके लिए एक राहत भरी न्यूज़ हो सकती है शेयर होल्डर के लिए, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है नितिन सूद जो कि CFO है, उन्होंने यहाँ पे CNBC TV 18 रिपोर्ट में इंटरव्यू में कहा है, सीधे मतलब साफ साफ कहा है कि मल्टीप्लेक्स चेन्स मैनेज टू रिड्यूस लॉसेस इन सेकेंड क्वार्टर मतलब जो मैंने बताया था कि पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ का लॉस हुआ था, तो इस
इस क्वार्टर में 184 करोड़ के आसपास, मतलब लॉसेस रिड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बिजनेस था, रेवेन्यू था, वो पूरी तरीके से नील हो चुका है, जीरो हो चुका है। मतलब जीरो होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे अपने लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश की है और पूरी तरह से रिड्यूस भी कर चुके हैं। तो एक अच्छी बात हो सकती है। और एक मेन बात दोस्तों, इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, साबित हो सकती है। द कंपनी मैनेज टू गेट रेंट वेवर फ्रॉम मोस्ट लैंड लोअर, मतलब जो इनके जो ऑलरेडी जो मल्टीप्लेक्स है वो एक दूसरे पार्टीज को, लैंड लोअर्स हम कह सकते हैं, लैंड लोअर्स के पास है, तो उन्होंने यहाँ पे रेंट में छूट हमें देखने को मिल रही है। तो एक इसकी बदौलत भी हमें इनके लॉसेस रिकवर होने के चांसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा साफ साफ इनके CFO नितिन सूद ने यहाँ पे इंटरव्यू में कहा है। तो आप देख सकते हो कैसे एक अच्छी न्यूज़ खबर हो सकती है। रहा अच्छी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन राहत तो मिल सकती है, क्योंकि इनके लॉसेस जैसे जैसे रिकवर होंगे वैसे वैसे ये शेयर्स हमें फिर से पटरी पे आते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा समय देना होगा। तो द बिग फोकस फॉर अस राइट नाउ, रेवेन्यू हैव बीन नील, मतलब रेवेन्यू तो पूरी तरीके से जीरो हो चुका है, क्योंकि पिछले दो क्वार्टर में ये शेयर्स हमें लॉसेस में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। इज टू रैली रिड्यूस आवर फिक्स कॉस्ट, मतलब जो कि नील जो हो चुका है उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है कॉस्ट होना, तो वे मैनेज करने का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट हो सकता है। तो बिग फोकस यहाँ पे ये सब यहाँ पे नितिन सूद जी यहाँ पे कहना चाहते हैं। और भी अगर नीचे देखेंगे तो लगभग 75% से लेकर 80% तक यहाँ पे ऑलरेडी इनके कॉस्ट डाउन हो चुके हैं। तो एक मतलब यहाँ पे एक बुरी खबर भी, मतलब उनके लिए जो लॉसेस थे लॉकडाउन के चलते हुए बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके हैं, इनके बिजनेस में बहुत ही बुरा असर हो रहा है। तो धीरे धीरे करके इनमें हमें रिकवरी होने के चांसेस भी है, और क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे राज्यों में हमें इनके थिएटर्स ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो 170 कंट्रीज में इनके लगभग 800 स्क्रीन हमें लगते हुए देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छी भी, मतलब मल्टीप्लेक्स चेन है इंडिया की, और बहुत ही जानी मानी भी कंपनी है हम कह सकते हैं। अगर हम देखेंगे मेन जो इनका स्टेट है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे मतलब सोनू सूद का, मतलब नितिन सूद का यही कहना है कि नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन वुड बी ओपनिंग अप स्क्रीन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक इनके लिए एक बहुत ही ऐसा स्टेट है जो कि लगभग 25% के आसपास इनको रेवेन्यू जनरेट करता है मल्टीप्लेक्स से। तो एक अच्छी बात हो सकती है अगर महाराष्ट्र भी अगर अनुमति दे दे, इनके लिए एक अच्छी मतलब मंजूरी दे दे, अगर री ओपनिंग होती है तो एक अच्छी न्यूज़ इनके लिए साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी तक ओपन होने के कुछ चांसेस नहीं दिख रहे, लेकिन जब भी अगर ओपन होती है तो डेफिनेटली इनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। और अगर नीचे भी देखेंगे तो महाराष्ट्र इज़ वेरी की स्टेट फॉर हिंदी फिल्म्स रिलीज, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट 20 से लेके 25% ऑफ रेवेन्यू ऑफ हिंदी फिल्म्स। तो एक अच्छी, मतलब एक सबसे ज़्यादातर रेवेन्यू इनका जनरेट होता है वो हिंदी फिल्म से, और हिंदी फिल्म ज़्यादातर चलती है वो महाराष्ट्र में। तो अगर एक बार महाराष्ट्र ओपन होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट PVR को, मतलब थिएटर्स को ओपन करने की परमिशन देता है, तो एक अच्छी बात यहाँ पे इनके लिए हो सकती है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज बीन वेरी opening of cinema halls fearing a fresh outbreak of COVID-19 केसेस। तो एक यहाँ पे आशंका भी जता रहे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे ओपन होने के चांसेस थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन इनके COVID-19 के जो केसेस है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। तो शायद यहाँ पे फेस्टिव सीजन में हमें यहाँ पे शायद से ओपन होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पे सोनू सूद का भी, मतलब सोनू सूद नहीं सॉरी नितिन सूद का यहाँ पे कहना है, जो CFO है इनके। तो यहाँ पे एक अच्छी, मतलब अच्छी भी न्यूज़ है और एक बुरी भी न्यूज़ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जब तक यहाँ पे महाराष्ट्र यहाँ पे स्टेट ओपन नहीं करता तो उनके रेवेन्यू में बढ़त होने के चांसेस कम है, और इनके जो अगर देखेंगे तो लॉसेस यहाँ पे रिड्यूस होते मतलब रिड्यूस हो करते जा रहे लॉसेस को। और एक अच्छी बात, मतलब यहाँ के जो इनके लैंड लॉर्स है, ज़्यादातर लैंड लॉर्स को यहाँ पे जो उनके जो रेंट है वो यहाँ पे छूट मिलते हुए आशंका यहाँ पे जता रहे हैं। तो एक अच्छी बात हो सकती है। अभी देखने की कोशिश करते हैं इनसे सेल्स और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम यहाँ पे फिर सीधे देखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा डे ओपन होने में ये समय लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायरेक्टली। जो वैल्यूएशन इनसे अगर देखेंगे, वैल्यूएशन तो आपको पता है कि लार्ज कैप ने ये मतलब लगभग 5,000-6,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। तो अभी इनके जो सीधे चलते हैं हम देखने की कोशिश करते हैं।
क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स अगर देखेंगे पिछले जून के क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 12 करोड़ के आसपास सिर्फ इनके सेल्स पहुंच चुके थे। उसके बाद लगभग सितंबर के क्वार्टर में इनके 40 करोड़ के आसपास इनके सेल्स पहुंच चुके थे। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो दोस्त जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 225 करोड़ के आसपास लॉस था पिछले क्वार्टर में, और यहाँ पे 183 करोड़ के आसपास यहाँ पे फिलहाल लॉस उठाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब लॉस ये लगातार हमें रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर्स अगर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर्स में हमें थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो साफ साफ जाहिर सी बात है क्योंकि इनके जो मल्टीप्लेक्स पूरी तरीके से बंद थे, तो इसकी बदल हमें जो इनके एक शेयर के पीछे का अर्निंग था वो हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और बुक वैल्यू की भी बात की जाए तो बुक वैल्यू भी 320 से लेके 288 के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आशंका यही हमें यहाँ पे देखने की कोशिश है कि धीरे धीरे करके अपनी लॉस जैसे जैसे रिड्यूस करते आएंगे वैसे वैसे इनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ये ज़्यादातर अभी फोकस कर रहे हैं अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा जाए, और ये फिर से हमें पटरी पे आने के यहाँ पे फिर से चांस हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपकी नज़र डेफिनेटली रहनी चाहिए, क्योंकि लगभग हम पकड़ सकते हैं 1 से 2 साल में फिर से हमें 2000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा टाइम देना होगा, समय देना होगा, क्योंकि स्लो अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आशंका भी यही है कि धीरे धीरे ये हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। तो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।